लेह लद्दाख की जमीन पर बेटियों को थोड़ा सा टक्कर देने के लिए यहाँ के लड़कों ने भी हिम्मत कसी है। वो भी मेडल जीतना जानते हैं और खेलना भी। जाहिर सी बात है कि उनके अंदर थोड़ा शैतानियत ज्यादा होगी। बच्चियां जो शैतानी की हरकत करती हैं, उनका शैतानियत का अपना तरीका अलग होता है, लेकिन बच्चे करते हैं तो उनके शैतानियत की कुछ अलग धूम होती है। लेकिन जब यह शैतान बच्चे मेडल लेकर आते हैं तो कोच के साथ साथ इनके घर वालों के साथ साथ पूरा स्टेट बोलता है कि मेरे बच्चे ने एक मेडल जीता है। ऐसा ही एक बच्चा मेरे साथ है जो मुझे लगता है कि अंदर से थोड़ा ज़्यादा शरारती है। पहले इससे बातचीत करेंगे तब पता चलेगा। तो उसी से जानते हैं, उसी की जुबानी। सबसे पहले तो अपना नाम बताना। मेरा नाम कर्मा सुल्तान है और मैं टिक्सी की रहने वाली। टिक्सी गांव है कोई या मोहल्ला है? गांव है। तो वहां से निकलकर अब जब खेलती हो, स्टेट लेवल के खेल में, नेशनल में हिस्सा लेती हो और फिर खेलो इंडिया में भी खेला, तो कैसा लगता है जब खेलने जाती हो? तो उसके बाद तो खेलो इंडिया हो गया लेह में, तो यहाँ कैसा रहा? यहाँ अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। गुलमर्ग से। तो यहाँ मेडल जीता? हाँ, यहाँ 2 मेडल्स आए। किस में जीता आपने? लॉन्ग ट्रैक 1000 मीटर में और रिले फर्स्ट वुमेन। तो कहने का मतलब है कि गुलमर्ग की भूल को यहाँ सुधार लिया। हाँ, गुलमर्ग की भूल। तो यहाँ तो सब देख भी रहे होंगे, हाँ। मम्मी पापा भाई बहन आसपास के लोग भी थे, तो सबके बीच में कैसा लग रहा था खेलते हुए? डर लग रहा था। डर लग रहा था? हाँ, ऐसे भी डर लग रहा था। क्यों? पता कि नहीं। बाहर डांटेंगे तो हाँ। पता नहीं चलेगा, यहाँ डांटेंगे तो सब देखेंगे। हाँ। ऐसा लग रहा था। लेकिन जब मेडल जीता तो उसके बाद सर की तरफ से क्या मिला? लेह लद्दाख की वादियों में कुछ हुनर तो है, ऐसा कुछ खास हुनर जो यहाँ की बच्चियों को खेलने के लिए भी उकसा रहा है और पढ़ने के लिए भी। खेल और पढ़ाई का यह तालमेल यह बच्चियां साध सकती हैं, क्योंकि इन बच्चियों में आगे जाकर न सिर्फ समाज को समझाने की बल्कि देश को आगे चलाने का भी जज्बा है। सब स्लो लग रहे थे, ठीक ठाक लग रहे थे कि पद्मा सबसे तेज भाग सकती है। नॉर्मल लग रहे थे। तो मेडल जीता कोई पद्मा ने? क्या जीता? 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज। मतलब दूसरी बार में 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मार दिया। अच्छा, तो ये पता चल गया होगा गुलमर्ग में कि चलो इनकी जमीन पर इनको दौड़ लेने, तो लेह में आएंगे तब देख लेंगे। तब अगर मान लो यहाँ से खेलो इंडिया कहीं और हो गया, वहाँ हिस्सा लेती हो और वहाँ भी विंटर्स गेम्स होते हैं, स्पीड स्केटिंग, आइस स्केटिंग, तो कितना फर्क पड़ेगा तुम्हें? ट्रेनिंग के हिसाब से बस मतलब ट्रेनिंग जितना किया उतना ही वैसे। और तैयार हो लड़ने के लिए, पूरी तरीके से। तब खेलो इंडिया के बाद 2 गोल्ड मेडल जीत लिया, तब ऐसा तो नहीं कि लोग पेप्सी की तरह दिल मांगे मोर बोलते हो? घर में हमेशा नारा लगता हो कि इस बार 4 गोल्ड ले आओ, 5 गोल्ड ले आओ, ऐसा तो नहीं लगता? गोल्ड की ज्यादा डिमांड नहीं है? हाँ, थोड़ा है। सबसे ज्यादा प्रेशर कौन करता है? माँ करती है, पिताजी करते हैं, भाई करते हैं। तो जब मुस्कुराते हुए मेडल के साथ फोटो कभी देखती हो व्हाट्सएप पे या फिर फोटो गैलरी में, तो कैसा लगता है उस समय? बाकी सब भी होते हैं मेडल वाले, ठीक लगता है उस समय? तो मैदान में कोच कैसे सिखाते हैं तुम्हें? तो देखकर लग रहा है खूब डांटते होंगे। हाँ? नहीं, डरा के रखते होंगे, ऐसा नहीं है? अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं और हार्ड वर्क कराते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि जब खूब मेहनत करा रहे हो तो तुम्हारे दिल में आता हो कि ये तो कहाँ फंस गई मैं? कभी कभी आता है ऐसा? नहीं। कभी ऐसा आता हो कि तुम्हारा मन जो है पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज और चाउमीन खाने का हो, और ये जो है उठा के मैदान में तुम्हें बिल्कुल कुदा दें कि नहीं चलो स्केटिंग करो? कितनी बार ऐसा हुआ है? सर हमें जंक फूड नहीं खाने देते हैं। तो खाना तो खाने देते होंगे, तो ऐसा नहीं कि भूख लगी हो और खेल के मैदान में कर दें? किया होगा एक आध बार ना ऐसा? नहीं किया? खिलाते पिलाते हैं?
यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लेह ने करवट ली और लेह लद्दाख के बच्चों ने खेलना शुरू किया। क्योंकि खेल इनका बर्फ से जुड़ा था तो आइस के दुनिया में इनका अपना अच्छा प्रदर्शन लाजमी था। पर यह निखरे खिले जब यहाँ पर खेलो इंडिया का आयोजन हुआ और ऐसे ही बच्चे जिन्होंने राज्य स्तर पर, देश स्तर पर और फिर खेलो इंडिया में अपने करतब दिखाकर ना सिर्फ मेडल जीते बल्कि दुनिया को यह बताया कि लेह लद्दाख के खेल में उनको हराना मुश्किल है। ऐसे ही एक बेटी जो हमारे साथ है जिसने ना सिर्फ खेला बल्कि जीता, तो उसी से जानते हैं, उसी की जुबानी। सबसे पहले तो अपना नाम बताना। मेरा नाम कर्मा सुल्टीम है और मैं टिक्सी की रहने वाली। टिक्सी गांव है कोई या मोहल्ला है? गांव है। तो वहां से निकलकर अब जब खेलती हो स्टेट लेवल के खेल में, नेशनल में हिस्सा लेती हो और फिर खेलो इंडिया में भी खेला, तो कैसा लगता है जब खेलने जाती हो? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मतलब कॉम्पिटिशन्स पे टाइम पे थोड़ा नर्वसनेस होता है, मगर रेस के बाद मतलब जितना हमने मेहनत किया है पूरा समर और विंटर में, जब उसको परफॉर्म करने का मौका मिलता है तो अच्छा लगता है। जब बाहर खेलते हो और इस बार जब खेलो इंडिया लेह में हुआ तो इस बार कैसा लगा आपको? मतलब जब हम बाहर जाते हैं तब हम दिल्ली में गुड़गांव के आइस रिंक पे प्रैक्टिस मतलब कॉम्पिटिशन्स करते हैं नेशनल लेवल, तभी थोड़ा मतलब हम वहाँ के आइस से यूज टू नहीं होते पहले, मतलब आर्टिफिशियल आइस पे फर्स्ट टाइम किया तो मतलब थोड़ा अलग लगा। मगर फिर सर अब्बास ले हमारे कोच, उन्होंने बहुत ट्रेनिंग किया, हमने भी मेहनत किया, तो इसलिए अभी मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। मगर लद्दाख में इस बार जब फर्स्ट टाइम 4th खेलो इंडिया जो लद्दाख में हुआ, यहाँ पे हमें थोड़ा मतलब अच्छा लगा क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा मतलब सपोर्टर्स भी ज़्यादा थे, पेरेंट्स हमारे यहाँ पे देखने आए थे हमारे रेस, तो अच्छा लगा। मतलब ये लग रहा था कि ये मैदान आपका है। तो जब मेडल जीता तो मेडल जीतने के बाद सबसे पहले किसका नाम याद आया? ऑफ कोर्स हमारे कोच का नाम याद आया और फैमिली का भी, क्योंकि मतलब हमारे कोच अपने काम छोड़कर हर रोज़ हमें सुबह शाम समर विंटर ट्रेनिंग करते हैं, तो मतलब खेला तो मतलब हमारे कोच के लिए और फैमिली के लिए। कौन कौन से मेडल अभी तक जीत चुके हो आप? अभी यही 4th खेलो इंडिया में मैंने एक गोल्ड जीता वो गर्ल्स रिले में, और एक सिल्वर जीता मिक्स रिले में, और एक सिल्वर लॉन्ग ट्रैक में 500 मीटर का, और एक 500 मीटर शॉर्ट ट्रैक का सिल्वर मेडल जीता। इससे पहले खेलो इंडिया 3rd खेलो इंडिया जो गुलमर्ग में हुआ था, वहाँ पे एक सिल्वर मेडल जीता, और यही स्टेट लेवल का कंपटीशन होता है पे विंटर्स में LG कप, उसमें 2 गोल्ड जीता शॉर्ट ट्रैक। ये गोल्ड और सिल्वर जब जीत के लाते हो ना, तो सोना चांदी तो इकट्ठा कर रहे हो ना, तो घर वाले क्या कहते हैं? कभी मेडल पे किसी ने कुछ बोला? हाँ, डांट भी पड़ती है कभी? हाँ थोड़ा पड़ता है क्योंकि स्पोर्ट्स और स्टडीज़ थोड़ा मैनेज नहीं हो पाता, इसलिए डांट तो पड़ता है घर पे, मगर फिर जब मेडल जीत के लाते हैं तो खुश भी बहुत होता है। तो कभी ऐसा हुआ कि अपने कोच को चिढ़ाने का मन हुआ हो, परेशान करने का मन हुआ हो? ऐसा तो हुआ होगा कभी? हाँ बहुत बार। तो कैसे चिढ़ाते हो? और मतलब जब हम दिल्ली जाते हैं तो हम रोज़ सुबह ट्रेनिंग फिर सुबह ट्रेनिंग, फिर वापस आओ, फिर ट्रेनिंग, फिर सो जाओ, फिर डायरी लिखो, तो कभी कभी मतलब हम उनको मतलब परेशान करते हुए बोलते हैं कि घुमाने ले जाओ, ये वो। घुमाने के लिए ले जाओ। अब जब खेलो इंडिया यहाँ हुआ तो खेल कितना बदला है? पहले खेल 4 साल पहले जब आपने शुरू किया था और आज जब खेल रहे हो तो कैसा लग रहा है कि आपके कोच की मेहनत कितनी रंग ला रही है, सरकार की सुविधाएं कितनी बढ़ी हैं? और अगर हम लेह लद्दाख की बात करें तो लेह लद्दाख में आपको देखकर कितने बच्चियों को और खेलने का मन करता है? मतलब
चेंजेस तो बहुत आए हैं, क्योंकि मतलब पहले जब करते थे तो मतलब इतना अच्छा नहीं कर पाते थे और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे खेलने का मौका भी नहीं मिलता था। मगर फिर हमारे कोच की कड़ी मेहनत और हमने भी थोड़ा बहुत मेहनत किया है, तो उससे मतलब यहाँ तक पहुँचे हैं। मतलब गवर्नमेंट का तो आज तक इतना सपोर्ट नहीं दिखा हमें, क्योंकि हम जो इक्विपमेंट्स खरीदते हैं वो भी पेरेंट्स पैसे देते हैं और हमारे कोच बाहर से मंगवाते हैं, आउट ऑफ इंडिया से। तो मतलब गवर्नमेंट का तो अभी तक कुछ सपोर्ट नहीं दिखा है। अब अगर हम इन सब से अलग हट करके बात करें कि मेडल जीता, खेल हुआ और खेला आपने आगे, ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसको जब मेडल की लड़ाई में जाते हो रेस में, तो तुम्हारे कंपटीटर के पास नहीं होती है जो अलग से इस्तेमाल करती हो? अगर बता सको तो ये ध्यान रखना कि इंटरव्यू देख करके हो सकता है अगले कंपटीशन में तुम्हारा कंपटीटर वो टेक्निक इस्तेमाल करे। मतलब हमारा थोड़ा लद्दाख, हमारे जो स्केटर्स है टीम लद्दाख का, उनका थोड़ा स्टार्टिंग अच्छा होता है, बाकी हमारा कर्व थोड़ा वीक होता है। अभी उस पे हम मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं कर्व पे, मगर स्टार्टिंग पे हम थोड़ा आगे निकल जाते हैं थोड़ा सा, मगर बाद में फिर से पीछे रह जाते हैं। मतलब तेज दौड़ते हो और बाद में गिरते हो, थोड़ा तो अगली बार ध्यान में रहेगा ये। चलो, तो अपने कोच के लिए एक शब्द में क्या कहोगे कि और क्या वो कर दें? मतलब ऐसा तो नहीं कि वो दंगल की मूवी की तरह बाबू तुम बहुत हानिकारक हो वाला टाइप का मामला, ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा सा है, थोड़ा मतलब हम ये मतलब बहुत मतलब हम जब समर में स्कूल जाते हैं तब उसके बाद भी हम ऑफ आइस ट्रेनिंग करवाते हैं, मतलब स्कूल से सीधा ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। और विंटर में जब से आइस आया है, मतलब आइस मतलब बर्फ जमना स्टार्ट हुआ है, तब से हमें सर कंटिन्यूस ट्रेनिंग कर दे रहे हैं खेलो इंडिया तक। मतलब सुबह 10 बजे से 10 बजे हम वहाँ पे रिपोर्ट करते हैं, उसके बाद शाम को 6 बजे ही छुट्टी मिलती है हमें। तो बर्फ देख करके सबसे पहले मन में क्या आता है, खेलें या घर जाएं? तो मूड पे डिपेंड होता है, कभी कभी मतलब अच्छा लगता है कि हाँ स्केटिंग करने का मौका मिला। और जब कोच को देखते हो तो फिर क्या होता है? थोड़ा डर लगता है फिर मतलब तब मूड बनाना पड़ता है, सिर्फ खेलना है। हाँ। चलो, ये बच्ची है, साफगोई से इसने अपनी बात रखी और शायद इसकी यही बात करने का तरीका लद्दाख की अपनी आदत में है। लद्दाख की अपनी रुमानियत इन बच्चियों की मुस्कान के साथ साथ और साफगोई के साथ साथ सब कुछ कह देता है। कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। सरकार सुविधा दे रही है, खेलो इंडिया की अपनी एक व्यवस्था बना रही है, लेकिन अभी उस व्यवस्था पर बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि कोच और खिलाड़ी ना जाने कितने साल से मेहनत करके देश के लिए मेडल लाने का जुगाड़ ढूंढ रहे हैं। और इनकी मेहनत पे अगर सत्ता सियासत थोड़ा सा ध्यान दे दे तो लेह लद्दाख की अपनी तासीर खेल की दुनिया में बदल जाएगी। केंद्र में बैठी हुई सरकार और खेल मंत्री इस समय खेलो इंडिया और गांव-गांव खेलने की एक अपनी अलग जगाने का काम कर रहे हैं। लेह लद्दाख जहां की सरजमी में बच्चों का खेलना अपने एक रोजमर्रा के जीवनचर्या का एक हिस्सा है। पहाड़ और बर्फ का जो मिश्रण है, इनमें बच्चों की अपनी ना सिर्फ रोज के खेलने की कवायद होती है, बल्कि इसी में उन्होंने अपना हुनर तराश लिया है। ऐसे एक बच्ची हमारे साथ है, हम उसी से बात करेंगे कि आखिर खेल खेलते खेलते मेडल तक की उसकी अपनी पहुंच में उसने कैसे कमाल किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंशा फातिमा है और मैं छुशोत से हूँ और मैं यहीं ले में रहती हूँ। कितना दूर है आपका गांव यहाँ से? यहीं चोकलाम सर के जंपा से थोड़ा आगे। तो यहाँ रहते हो या आप गांव में रहते हो? नहीं, मैं यहीं पे रहती हूँ। यहाँ रहते हो। खेलना कब से शुरू किया आपने? मुझे 1 साल हो गया है और सर अब्बास ने हमें सेलेक्ट किया था उनके कैंप के लिए गुफुक से ही। तो जब खेलना शुरू किया तो आइस स्केटिंग ही क्यों चुना? आइस में स्पीड स्केटिंग क्यों चुना आपने? क्योंकि इसमें ज़्यादा स्कोप है, सर भी कहते हैं और सर ने हमें मोटिवेशन दिया इसके लिए। तो कैसा लगा जब पहली बार खेलो इंडिया खेला या स्टेट लेवल नेशनल लेवल भी खेला है कहीं?
सर ने सेलेक्ट किया था हमें खेलो इंडिया के लिए, पहले ट्रेनिंग करवाई थी और उसके बाद सर हमें खेलो इंडिया के लिए ले गए थे, पहले गुलमर्ग में। तो गुलमर्ग में कैसा रहा आपका खेल? अच्छा रहा। पहली बार था तो थोड़ा डर लग रहा था। मैं हीट में सेलेक्ट हुई थी, फाइनल तक गई थी और फाइनल में 5th रैंक हुई थी। तो जब फाइनल में पहुंचकर बाहर आई तो दुख हुआ था उस समय? हाँ, बहुत दुख हो रहा था। तो दिमाग में कभी सोचा था कि ऐसा क्या रह गया जिसकी वजह से जीत नहीं पाई? हाँ, और सोचा था कि अगली बार अच्छा करूँगी। तो उसके बाद तो खेलो इंडिया हो गया लेह में, तो यहाँ कैसा रहा? यहाँ अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। हाँ, गुलमर्ग से। तो यहाँ मेडल जीता? हाँ, यहाँ 2 मेडल्स आए। किस में जीता आपने? लॉन्ग ट्रैक 1000 मीटर में और रिले फर्स्ट वुमन। तो कहने का मतलब है कि गुलमर्ग की भूल को यहाँ सुधार लिया। हाँ, गुलमर्ग से बिल्कुल। तो यहाँ तो सब देख भी रहे होंगे, हाँ। मम्मी पापा भाई बहन आसपास के लोग भी थे, तो सबके बीच में कैसा लग रहा था खेलते हुए? डर लग रहा था। डर लग रहा था? हाँ, सर से भी डर लग रहा था। क्यों? पता कि नहीं। बाहर डांटेंगे तो पता हाँ। नहीं चलेगा, यहाँ डांटेंगे तो सब देखेंगे, हाँ। ऐसा लग रहा था। लेकिन जब मेडल जीता तो उसके बाद सर की तरफ से क्या मिला? शाबाशी मिली? सबकी तरफ से शाबाशी मिली। शाबाशी मिली। हाँ। तो जब खेल खेलते हो और फिर पढ़ाई करनी पड़ती है, तो दोनों में सबसे ज्यादा वेटेज किसको देते हो? आजकल तो खेल को ही दे रहे हैं क्योंकि हमारा पूरा डे ही इसमें बीत जाता है। तो पढ़ाई कैसे करते हो फिर? पढ़ाई शाम को 6 बजे के बाद। 6 बजे के बाद। तो कभी घर पे ऐसी डांट पड़ी कि अब खेलना नहीं है पढ़ना है, ऐसा मौका आया कभी? नहीं, मेरी फैमिली सपोर्ट करते हैं इसके लिए। सपोर्ट करती है। तो अब जब मेडल जीत के ले आए हाँ, सब तो proud सबसे feel पहले कर तो रहे कोच साहब ने फोटो खिंचवाई होगी आप हाँ। लोगों के साथ ना, लेकिन जब घर पर लेके गए तो किसके साथ सबसे पहले फोटो खिंचवाई? हैं। सबके साथ ही खिंचवाई। सबके साथ खिंचवाई। मेडल लेके कोई भागा था तुम्हारा घर पर? नहीं भागा। चलो, कैसा लग रहा है खेल की दुनिया में आने के बाद? जब बाहर के बच्चों से मिलते हो, बाहर के और कोचेस से दिखते हो, उनके कोच को देखते हो, तो अपने कोच और उनके कोच में कितना फर्क समझते हो? बहुत फर्क। सर हमारे लिए बहुत टाइम देते हैं, बाकी कोच नहीं देते। और सर हमसे फीस भी नहीं लेते। अच्छा, मुफ्त में सिखा रहे हैं? हाँ। तो ऐसा तो नहीं किसी दिन जो है पैर काट लें स्पीड स्केटिंग में, द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काट लिया था, नहीं नहीं। ऐसा तो नहीं होने वाला है? ऐसा मौका आ गया तो क्या करोगे? इन्होंने बोला कि जो है तुम लोग मेडल जीत के लाए हो और हमें पैर दे दो अपना काट करके, तो क्या करोगे? दे दोगे? अब वो तभी देखेंगे। वो तब देखोगे, मतलब गड़बड़ है ना, गुरु दक्षिणा नहीं मिलनी है कोच को। चलो, जब खेल कर आते हो, जीत कर आते हो, तो लगता है कि देश के लिए आपने कुछ किया? हाँ, लद्दाख के लिए कुछ किया। लद्दाख इस बार 3rd रैंक पे है दिल्ली में। तो क्या क्या कमी रह गई जिससे लगा कि लद्दाख फर्स्ट हो सकता था? कहाँ चूके सब लोग? उनके गोल्ड मेडल ज्यादा थी शायद। तो हमारे गोल्ड मेडल्स कम क्यों थे? अब हम दूसरी बार मेहनत ज्यादा करेंगे इसके लिए। हम ज्यादा मेहनत कर करोगे। भी रहे हैं ट्रेनिंग, और हमारा समझ में भी ऑफिस ट्रेनिंग होता है। दूसरी बार ज्यादा तैयारी का वादा और अपने कोच को गुरु दक्षिणा न देने का इरादा, ये दोनों बड़ा तालमेल वाला है। लेकिन इस बच्ची ने बड़ा साफ कर दिया कि गुरुजी मुफ्त में सिखाते रहे, ये पैर कटवाने वाली नहीं है। गुरुजी को द्रोणाचार्य मानेगी लेकिन खुद एकलव्य नहीं बनेगी। लेकिन बर्फ में खेलकर मेडल लाने वाली ऐसी बेटियों के लिए भारत के हर गांव को सीखना समझना चाहिए कि उनके यहाँ की बच्चियां भी खेल सकती हैं, मेडल जीत सकती हैं। ऐसी बच्चियों को देखकर ना सिर्फ हौसला बढ़ाने की जरूरत है, बल्कि लेह लद्दाख को पूरी तरीके से और सजार संवार सके, इसके लिए सरकार को नीतियां बनाने की जरूरत है और लेह लद्दाख के लोगों को आगे बढ़कर आने की जरूरत है। क्योंकि मुफ्त में कोच शिक्षा दे सकते हैं तो हम लोग मुफ्त में अपनी भागीदारी जरूर दे सकते हैं। लेह लद्दाख की वादियों में कुछ हुनर तो है, ऐसा कुछ खास हुनर जो यहाँ की बच्चियों को खेलने के लिए भी उकसा रहा है और पढ़ने के लिए भी।
खेल और पढ़ाई का यह तालमेल यह बच्चियां साध सकती हैं, क्योंकि इन बच्चियों में आगे जाकर ना सिर्फ समाज को समझाने की बल्कि देश को आगे चलाने का भी जज्बा है। लेह लद्दाख की दुर्गम पहाड़ियों में खेलते खेलते यह बच्चियां मेडल ला रही हैं या मेडल लाने के लिए पूरी तरीके से लड़ रही हैं। उनमें से ही एक बच्ची हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम फतमा हुआ और मैं 14 साल की हूँ और मैं अलसी गाँव करती हूँ। वैसे बच्चियां उम्र बताती नहीं, तुमने उम्र बता दिया। एक खिलाड़ी उम्र बता सकता है। हाँ। तो कितने दिनों से खेल रही हो? मैं स्पीड स्केटिंग में आई हुई 1 साल हुए हैं और 1 साल की बस। तो 1 साल पहले यानी 13 साल पहले तक की तुम्हारी जिंदगी पढ़ाई में थी जी। और जब स्पीड स्केटिंग की दुनिया में आई तो कितना फर्क लग रहा है कि पहले का आम जीवन और अभी? बहुत फर्क है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस स्पोर्ट्स में आके। फिजिकली भी फिट रहती हूँ, मेंटली भी फिट रहती हूँ और अपने देश के लिए कुछ कर सकती हूँ, लद्दाख के लिए भी कुछ। पहले क्या खेलती थी? पहले ऐसे ही स्केटिंग करती रहती थी, लेकिन स्पीड स्केटिंग नहीं खेलती थी, ऐसे ही फन के लिए खेलती थी। मतलब तब खेल नहीं था, नहीं। तब टाइम पास था। हाँ। उसके अलावा तुम्हारा पसंदीदा क्या खेल था? वॉलीबॉल था, सब। अभी जब तुम उधर बैठी थी तो एक बच्चे ने बड़े धीमे से बोला पद्मा, तो ऐसा नहीं तुम्हें लोग चिढ़ाते हो पद्मा बोलकर? ऐसा तो नहीं है? तो खेलो इंडिया में पहली बार खेला लेह में या गुलमर्ग में भी हिस्सा लिया था? गुलमर्ग में भी खेला था। तो गुलमर्ग में कैसा रहा था खेल तुम्हारा? मेडल जीता या जीतते जीतते रह गई? उस गुलमर्ग में तो मेरा फर्स्ट टाइम था, स्पीड स्केटिंग का रेस मेरा फर्स्ट टाइम था और मैं हीट में भी सेलेक्ट हुई थी, बट उसके बाद तो जब वहाँ से वापस आई थी तो घर वालों ने डांट लगाई थी? डांट नहीं लगाई थी? ऐसा तो नहीं बोला था कि बस पद्मा बस अब तुमसे ना हो पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं बोला? कोच ने? नहीं, उन्होंने भी मतलब उन्होंने हमारे कुछ कह सकते हैं ऐसे, मतलब ट्रेनिंग चलती रहा है। डोज बढ़ा दिया होगा प्रैक्टिस की ना? और तब वो ज्यादा सख्ती से पेश आने लगे होंगे। ठीक है, तो कैसा लगा ये बदलाव कोच का? पहले गुलमर्ग से पहले, उसके बाद जो है डोज बढ़ा देना ट्रेनिंग का। उसके बाद तो उन्होंने रेगुलर ट्रेनिंग लिया था और जब गुलमर्ग से आए तब 1 महीना ही छुट्टी दिया था। उसके बाद हमने रेगुलर ट्रेनिंग नहीं किया था। फिर यहाँ तुमने हिस्सा लिया लेह में? हाँ जी। तो यहाँ खेलो इंडिया में क्या कमाल था? यहाँ पर बहुत फर्क था, मतलब गुलमर्ग से। यहाँ पर पहले वहाँ पर मुझे सब लोग बहुत तेज लग रहे थे, लेकिन यहाँ पर लेह में मतलब इतना सब स्लो लग रहे थे, हाँ, ठीक ठाक लग रहे थे कि पद्मा सबसे तेज भाग सकती है? नॉर्मल लग रहे थे। तो मेडल जीता कोई पद्मा ने? क्या जीता? 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज। मतलब दूसरी बार में 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मार दिया। अच्छा, तो ये पता चल गया होगा गुलमर्ग में कि चलो इनकी जमीन पर इनको दौड़ लेने, तो लेह में आएंगे तब देख लेंगे। तब अगर मान लो यहाँ से खेलो इंडिया कहीं और हो गया, वहाँ हिस्सा लेती हो और वहाँ भी विंटर्स गेम्स होते हैं, स्पीड स्केटिंग, आइस स्केटिंग, तो कितना फर्क पड़ेगा तुम्हें? ट्रेनिंग के हिसाब से बस मतलब ट्रेनिंग जितना किया उतना ही वैसे। और तैयार हो लड़ने के लिए, तैयार हो लड़ने के लिए पूरी तरीके से। तब खेलो इंडिया के बाद 2 गोल्ड मेडल जीत लिया, तब ऐसा तो नहीं कि लोग पेप्सी की तरह दिल मांगे मोर बोलते हो? घर में हमेशा नारा लगता हो कि इस बार 4 गोल्ड ले आओ, 5 गोल्ड ले आओ, ऐसा तो नहीं लगता? गोल्ड की ज्यादा डिमांड नहीं है? हाँ, थोड़ा है। सबसे ज्यादा प्रेशर कौन करता है? माँ करती है, पिताजी करते हैं, भाई करते हैं? दोनों करते हैं। दोनों कहते हैं कि गोल्ड लाओ, गोल्ड लाओ। हाँ, ठीक है। ऐसा तो नहीं गोल्ड ले जाके मुथूट में रख रहे हो? ऐसा नहीं है। तो अब जब खेल रही हो, कोच की मौजूदगी में जब खेलते हो, कभी स्पीड स्केटिंग जब मैदान में आप करते रहते हो तब कभी ख्याल आता है कि कोई गलती होगी तो तुम्हारा कोच देख रहा होगा,
या कभी कोच की तरफ से कोई इशारा आता है कि पद्मा ऐसे नहीं, कभी ऐसा लगा हाँ। कि तुम गलती कर रही हो और कोच की एक आवाज में तुमने उसको सही कर लिया हो? कोच ने ऐसा तो बोला, बट करने की ट्राई कर रही हूँ मैं, जो कोच बोलते हैं। हाँ, तो क्या क्या टेक्निक होती है जब आप स्पीड स्केटिंग कर रहे होते हो? उस समय आपकी निगाहें सिर्फ रिंग में होती हैं या बाहर भी होती हैं साथियों पर? कोई तो हल्ला मचा रहा होगा, कोई तालियां बजा रहा होगा, चिल्ला रहे होंगे लोग कि पद्मा और तेज और तेज और तेज। तो ऐसा तो नहीं लगता कि बीच में होता हो कि अब नहीं करूंगी, ज्यादा तेज कहोगे? तो ऐसा तो नहीं होता कि रिंग में ही फोकस होता रिंग में फोकस होता है? तो क्या कहोगे कोच के लिए, क्या कहोगे यहाँ की आबो हवा में खेलने खिलाने के लिए? लेह लद्दाख की जमीन को क्या बोलोगे? है। मैं कोच को तो यही बोलूँगी कि हम बहुत लकी है, अब मुझे सराबाज जैसे कोच मिले, और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे जैसे कोच मिले। मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनके लिए, और थैंक यू सरवास हमें इतना ट्रेनिंग देने के लिए, हमें आगे ले जाने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ अपनी तो जो- कभी कभी ट्रेनिंग के अलावा कुछ खिलाते पिलाते भी हैं? जी पिक्चर उच्चर दिखाते हैं, बाहर जाते हो तो मूवी भी दिखाते हैं, सब खर्चा वही करते हैं? कभी कभी वही करते हैं? हाँ, आप लोग हम भी कभी कभी देते हैं। कभी कभी करते हैं? चलो, तो अब आगे का लक्ष्य क्या है? अब हमें ट्रेनिंग करना है, और हमें और रेसेस में हमें कंपटीशन में हमें पार्टिसिपेट करना है, और हमें मेडल लाना है अपने देश के लिए। हाँ, और लद्दाख के लिए? हाँ जी। चलिए, ये बच्चियां हैं, यह मेडल लाएंगी अपने कोच के लिए, लद्दाख के लिए और देश के लिए, क्योंकि मेडल लाने का हुनर इन्होंने सीख लिया है। हुनर मस्ती के साथ साथ, शक्ति के साथ साथ, और कभी कभी मूवी और अच्छे खाने वाली पार्टी के साथ साथ। ऐसा शायद कोई कोच होगा जो मुफ्त में सिखाए और बच्चों का दिल भी जीत ले। वो अलग बात है कि कुछ बच्चे गुरु दक्षिणा देने से कतराते हैं, लेकिन पद्मा को समझ है। पद्मा ने थैंक यू सर अब्बास बोल करके शायद अपनी गुरु दक्षिणा दे दी है। खेल के मैदान में गिरना, संभलना और उसके बाद उसका निशान लेकर जीवन भर लोगों को यह बताना कि मैदान में कितनी मेहनत की है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो एक्टिंग करते करते गिर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिन्होंने अपने शरीर को खेल के लिए न्यौछावर कर दिया होता है। चोट लगती है, खड़े होते हैं और आगे बढ़ते हैं, लड़ते हैं और जीतते हैं। अगर वो खिलाड़ी बेटी हो तो हुनर बिल्कुल अलग बदल जाता है, और जमीन अगर लेह लद्दाख की हो तो दुनिया के लिए सिर्फ एक बात कि पहाड़ के चट्टान जैसी उनके अंदर खेलने की क्षमता है, और बर्फ जैसी पिघलने की भी, यानी ममता भी है और खेल का हुनर भी। ऐसी एक बेटी मेरे साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तस्निया शमीम है। मैं चिशोद गोमा में रहती हूँ। मैं 13 साल की हूँ। तो कब से खेलना शुरू किया आइस स्केटिंग? मुझे शॉर्ट ट्रैक स्केटिंग खेलते हुए 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो गए। चोट कब लगी तुम्हारे चेहरे पर? कुछ दिनों पहले लगी। कुछ दिनों पहले। तो चोट लगने के बाद क्या लगा ऐसा कि अब चोट लग गई, अब खेलें कि ना खेलें? ऐसा हुआ नहीं, कि अब खेलेंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे? ठीक है, तो अभी तक कहाँ कहाँ खेला है? मैंने पहले 2019 में LG कप खेला है, और उसके बाद हम नीट कारगिल में गए थे। उसमें मैं सेकंड आई थी। उसके बाद हमने नेशनल खेला था दिल्ली गुरुग्राम में। उसमें मैं हीट में क्वालिफाई होकर फाइनल में पहुंच गई, वहाँ पर 6th पोजीशन पे। और फिर गुलमर्ग का खेल खेला होगा आपने? नहीं, मैं उस एज कम है। यहाँ खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट किया था लेह में? यस। तो यहाँ क्या रहा? मैं रिले में, वुमेंस रिले में फर्स्ट आई थी हम, और मिक्स रिले में हमें सिल्वर मेडल मिला था। मतलब गोल्ड जीता और सिल्वर जीता।
क्योंकि फर्स्ट बोलोगी तो लोग नहीं समझेंगे, कहेंगे ये फर्स्ट ही आई है, गोल्ड नहीं जीता इसने, सबने गोल्ड बताया तो इसलिए तुमने गोल्ड जीता है, बताना पड़ेगा तुम। तो कितने गोल्ड जीते हो, कितने सिल्वर? एक गोल्ड और एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज लॉन्ग ट्रैक में। जब मेडल जीत के आते हो और पहले तो फोटो वोटो खिंच गई, सब कुछ हो गया, तो अकेले में ऐसा नहीं मेडल लिख के कुछ गाना गाती हो, कुछ ऐसा होता है कभी? कुछ तो करती होगी। सेलिब्रेशन कैसा सेलिब्रेशन होता है? अकेले में सेलिब्रेशन कैसा होता है? जब मेडल के साथ अकेले होती हो तो क्या सोचती हो, अच्छा लगता है। क्या बोलती हो, वो शब्द क्या होता है? आ, कुछ अंदर से आवाज आती है, चिल्लाती हो जय लद्दाख, जय अब्बास जी की, किसी की तो बोलती हो, कुछ तो बोलती होगी। हाँ? तो जब मुस्कुराते हुए मेडल के साथ फोटो कभी देखती हो व्हाट्सएप पे या फिर फोटो गैलरी में, तो कैसा लगता है उस समय? बाकी सब भी होते हैं मेडल वाले, ठीक लगता है उस समय? तो मैदान में कोच कैसे सिखाते हैं तुम्हें? आ, तुम्हें तो देख कर लग रहा है खूब डांटते होंगे। नहीं हाँ? नहीं, डरा के रखते होंगे, ऐसा नहीं है? अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं और हार्ड वर्क करते हैं। हार्ड वर्क कराते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि जब खूब मेहनत करा रहे हो तो तुम्हारे दिल में आता हो कि ये तो कहाँ फंस गई मैं? कभी कभी आता है ऐसा? नहीं कभी ऐसा आता हो कि तुम्हारा मन जो है पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज और चाउमीन खाने का हो, और ये जो है उठा के मैदान में तुम्हें बिल्कुल कुदा दें कि नहीं चलो स्केटिंग करो? कितनी बार ऐसा हुआ है? सर हमें जंक फूड नहीं खाने देते हैं। तो खाना तो खाने देते होंगे, तो ऐसा नहीं कि भूख लगी हो और खेल के मैदान में कर दें? हाँ, किया होगा एक आध बार ना ऐसा? नहीं किया? खिलाते पिलाते हैं, अच्छे से। ठीक है, डांट नहीं पड़ती बिल्कुल? कभी कभी पड़ती है कभी कभी पड़ती है। जब तो लेट आउट। कब ऐसा लगा तुम्हें कि ये बड़ा दर्द वाला विषय है, ऐसा खेल में मुझे नहीं होना चाहिए? कभी ऐसा लगा था कि ये खेल मेरे बस का नहीं है? नहीं ऐसा नहीं लगा। तो अब क्या लगता है कि तुम्हें हराना किसी के बस का खेल नहीं है? ऐसा लगता है कोई तुम्हें हरा पाएगा, ऐसा लगता है? लगता है। तो उसको हराने की क्या तैयारी है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। चलो, ये बच्ची है, इसकी बातचीत से आप समझ सकते हैं कि यह खेल के साथ साथ थोड़ी सी तहजीब वाली भी है, डरती भी है, शर्माती भी है, या यूँ कहें संकोच के साथ है। लेकिन जब स्पीड के मैदान में स्केटिंग के साथ होती है तो यह गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज लाने से चूकती नहीं। इसको पता है कि इसको हराने वाले लोग बैठे हैं, और इसको ये भी पता है कि लोगों को हराने के लिए इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अपने कोच अब्बास जी की डांट से भी थोड़ा बहुत तो डर इसको लगता है, लेकिन डर से ज़्यादा शायद यह उस संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रही है जहां बेटियां अपने लोगों से इज्जत के कारण भी थोड़ा संकोच करती हैं। लेह लद्दाख की जमीन पर बेटियों को थोड़ा सा टक्कर देने के लिए यहाँ के लड़कों ने भी हिम्मत कसी है। वो भी मेडल जीतना जानते हैं और खेलना भी। जाहिर सी बात है कि उनके अंदर थोड़ा शैतानियत ज्यादा होगी। बच्चियां जो शैतानी की हरकत करती हैं, उनका शैतानियत का अपना तरीका अलग होता है, लेकिन बच्चे करते हैं तो उनके शैतानियत की कुछ अलग धूम होती है। लेकिन जब यह शैतान बच्चे मेडल लेकर आते हैं तो कोच के साथ साथ इनके घर वालों के साथ साथ पूरा स्टेट बोलता है कि मेरे बच्चे ने एक मेडल जीता है। ऐसा ही एक बच्चा मेरे साथ है जो मुझे लगता है कि अंदर से थोड़ा ज़्यादा शरारती है। पहले इससे बातचीत करेंगे तब पता चलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सफर ज़ाहिर और मैं जशोद गोमा से। तो जसोद गोमा में क्या खिलाड़ी पैदा होते हैं? जशोद गोमा में ज़्यादातर आइस हॉकी खेलते हैं, स्पीड स्केटिंग का ज़्यादातर पता नहीं। तो आप किस में हो, स्पीड में हो कि आइस? स्पीड में। तो तुम्हें वो आइस हॉकी में क्यों नहीं इंटरेस्ट आया तुम्हारा? आइस हॉकी में ज़्यादा स्कोप नहीं है, स्पीड स्केटिंग में थोड़ा ज़्यादा स्कोप।
स्कोप वाला खेल किसने बताया समझने के लिए? हाँ सर अब्बास। मतलब उन्होंने ऐसा तो नहीं कि तुम्हें हॉकी में खेलने से बोला कि नहीं स्पीड में आ जाओ, ऐसा नहीं? अब पहले चुशोद में सर आए थे, एक सिलेक्शन ट्रायल जैसा हुआ था और उसमें हम 2-3 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। उसके बाद नीट कारगिल के लिए गए थे और उसके बाद एलजी कप, फर्स्ट एलजी कप खेला था, उसमें गोल्ड मेडल आया था। उसके बाद थर्ड एलजी कप भी खेला था, उसमें भी गोल्ड आया। तो मतलब ये गोल्ड लाने का सिलसिला चलता रहा। तो नेशनल भी खेला है? 17 नेशनल खेला है दिल्ली गुड़गांव में। हीट पहले हीट में, उसके बाद फाइनल में क्वालिफाई हुए थे, उसके बाद फाइनल में 5th प्लेस। मतलब वहाँ मेडल से चूक गए थे। फिर उसके बाद गुलमर्ग के खेलो इंडिया और यहाँ के खेलो इंडिया में किस में हिस्सा लिया था? दोनों में। दोनों में। तो गुलमर्ग कैसा रहा तुम्हारे लिए? थोड़ा अच्छा रहा। उसमें 500 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल मिला। ब्रॉन्ज मिला था। तो वहाँ लगा होगा कि ये ब्रॉन्ज पे सिमट गए, सिल्वर आता तो अच्छा होता या गोल्ड आता तो अच्छा होता, ऐसा फील किया था? तो किसको दोषी माना था, अपने आप को, कोच को, या फिर मैदान को? थोड़ा इसका कंडीशन खराब था इसलिए। ये तो मैं भी ऐसे करता था, जब पेपर देता था तो मैं बोलता था पेपर बहुत बढ़िया गया, नंबर मास्टर ने कम दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं लगता कि कभी कभी कोच भी नंबर कम देते हैं? नहीं लगा ऐसे? जब अपने मैदान में खेला लेह में, तो यहाँ कैसा रहा खेल? इसमें शॉर्ट ट्रैक में थोड़ा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। लॉन्ग ट्रैक में जो कि 500 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल आया था और 1000 मीटर में सिल्वर मेडल आया। उसके बाद मिक्स रिले में जो कि 1600 मीटर का था, उसमें सिल्वर मेडल आया। मतलब गोल्ड से चूक गए यहाँ। तो मैदान में तो सब खड़े होंगे, मम्मी पापा होंगे, यार दोस्त भी होंगे, तो किसी ने बोला नहीं कि यार खेल नहीं पाए? सबने अच्छा किया, अगली बार इससे भी अच्छा करना। तो कभी कोच की तरफ से डांट पड़ी है, पिटाई भी हुई है? पिटाई हुई है, मुर्गा उर्गा बना दिया हो ना, ऐसा हुआ है ना? तो फिर कैसा लगता है कि जब सजा मिलती है और फिर मैदान में दोबारा आते हो? तो ऐसा तो नहीं कि इस बार मतलब इतना करेंगे कोच बोलेंगे कि बस करो, ऐसा होता है? ठीक है, तो बदला लेने की भी सोचते हो? कभी कोच साहब जा रहे होंगे, धक्का मार के गिरा दोगे, ईंट पत्थर मार दोगे, बर्फ के गोले मार दोगे, ऐसी प्लानिंग की कभी दिमाग में ऐसे ख्याल आए? नहीं, पैसा तो लेते नहीं, मार पीट दोगे तो फिर क्या करेंगे? सर बस इतने अच्छे से हम सबको सिखाया है तो ये नहीं सोचते? कभी ऐसा दिल में हुआ कि तुम्हें क्या पसंद है खाने में, सबसे अच्छा क्या खाने में पसंद है तुम्हें? खाने में हाँ, मोमोज। तो कभी ऐसा लगा कि 2 मोमोज सर के लिए भी ले जाएं? कभी चुरा के ले गए और टोले में सर मोमोज खा लीजिए, ऐसा कभी हुआ है ना? क्यों? एक मोमो ही दे देते खाने के लिए, तो डांट नहीं पड़ती? उनको पता है कि तुम मोमोज खाते हो? नहीं पता है, चोरी से खाते हो। तो अब अगली बार कितना तैयार हो, अगले खेल के लिए कितना तैयार हो? अगले खेल के इस 4th किलोमीटर से थोड़ा अच्छा है। तो बच्चियों को जब देखते हो गोल्ड ज़्यादा जीतती हैं, तो तुम्हें कैसा लगता है कि ये हमसे ज़्यादा अच्छा कर रही हैं? चिढ़ाती तो नहीं है? गोल्ड दिखा के ऐसे चिढ़ाती तो नहीं है तुम्हें? नहीं, थोड़ा बहुत तो चिढ़ाती होंगी कभी? नहीं, ऐसा नहीं। तो पार्टी कौन देता है जीतने के बाद? बच्चियां देती हैं, तुम लोग देते हो? अपने पेरेंट्स देते हैं? खुद सर अब्बास को भी देते हैं। अच्छा, सर अब्बास पार्टी भी देते हैं? नहीं, हम लोग सर अब्बास को पार्टी देते हैं, अच्छे से आपने सिखाया है इसलिए। अच्छा, पार्टी देते हो? बच्चियों ने तो कहा कि हम लोग कुछ देते नहीं पार्टी वार्टी। नहीं,
पेरेंट्स देते हैं ना। पेरेंट्स देते हैं, मतलब तुम लोग नहीं देते। वहाँ भी तुम ही लोगों की पार्टी होती है, मतलब मेडल भी जीतो, ट्रेनिंग भी लो, और उसके बाद अब्बास जी के साथ पार्टी भी मनाओ ना। तो सब कुल मिला के मुनाफा तुम्हारा ना? जिसे कहते हैं कि 5 उंगलियां घी में। ठीक है, तो अब क्या कहोगे अब्बास जी के लिए, क्या कहोगे कि कैसे सीखने को मिलता है, क्या लगता है आपको कि सब सही चल रहा है? सर बस अभी मतलब अच्छे से अच्छा टेक्निक जो कि हमको सिखा रहे हैं, इसलिए बहुत धन्यवाद सर अब्बास। बस धन्यवाद। तो कभी मेडल वोडल जीत जाओगे और सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो महीने की तनख्वाह ला के दिया करोगे? पक्का? पहली तनख्वाह सर अब बस पहली तनख्वाह। अब मैंने सोचा था हर तनख्वाह से तुम 10% 20% कट लगा के दोगे, पहली तनख्वाह की बस अब हो गया, हमने आपको दे दिया दक्षिणा ना। पहली तनख्वाह इनको दे दोगे तो घर पे मम्मी पापा नाराज हो जाएंगे, तब उनको भी पता चलेगा ना सर अब्बास ने इतने अच्छे से सिखाया है अपना लाइफ। ये बड़ी अच्छी बात है कि चलो इस बच्चे के दिमाग में है कि यह जब इसकी नौकरी लगेगी तो पहली तनख्वाह ये अब्बास जी के लिए देगा। अब अगर ऐसे सारे बच्चे पहली तनख्वाह देंगे तो समझिए कि सबसे बड़ा माला माल अगर कोई होगा तो कोच अब्बास होंगे, क्योंकि ना जाने तब तक कितने बच्चे इनके हाथों के और आंखों के सामने से गुजर कर मेडल जीतते हुए देश दुनिया में ना सिर्फ अपना नाम कर गए होंगे, बल्कि मेडल जीत कर यह बता गए होंगे कि हमारा गुरु दमदार है, उसकी शिक्षा में कहीं कोई खोट नहीं है। और इन बच्चों की साफगोई से लगता है कि अपने गुरु के प्रति इनका समर्पण बिल्कुल पक्का है। बच्चियां भले ही टांग न कटवाएं, लेकिन बच्चे सैलरी देके ये जरूर साबित करेंगे ये बच्चियों से एक मामले में तो आगे हैं। चलो, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।